बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सनी खान और आप लोग देख रहे हैं एडम व्यूज। हाँ जी, तो आज की ये वीडियो मैं उन पेरेंट्स के लिए बनाने जा रही हूँ जो अवेयरनेस ना होने की वजह से ये पहचान ही नहीं पाते कि उनके बच्चे नालायक नहीं बल्कि एक लर्निंग डिसऑर्डर का शिकार हैं, जिसका काफी हद तक ट्रीटमेंट भी मुमकिन है, लेकिन वो सारी जिंदगी अपने बच्चों को नालायक समझकर उनको उनके हाल पर छोड़ देते हैं, जो कि बड़े ही दुख की बात है। तो आज मैं इसी अवेयरनेस के लिए आपसे 5 लर्निंग डिसऑर्डर शेयर करने जा रही हूँ और आखिर में मैं पाकिस्तान में इसके मुमकिन ट्रीटमेंट्स के बारे में भी बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। नंबर 1, डिसलेक्सिया। अब अगर लर्निंग डिसऑर्डर्स की बात की जाए तो 80% बच्चों में जो लर्निंग डिसऑर्डर पाया जाता है वो डिसलेक्सिया ही होता है। इस डिसऑर्डर में बेसिकली होता क्या है कि बच्चे को वर्ड्स की रीडिंग, स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन में मुश्किल होती है। मतलब कि ना वो वर्ड्स को सही तरीके से रीड कर पाता है, ना उनके स्पेलिंग को समझ पाता है और ना ही उन वर्ड्स को ठीक तरीके से प्रोनाउंस कर पाता है। ये डिसऑर्डर मोस्टली बच्चों को 1 से 2 साल की उम्र में होता है, जब बच्चे अपने फर्स्ट वर्ड्स बोलना सीख रहे होते हैं। और इस डिसऑर्डर के होने के चांसेस उन बच्चों में बहुत ज्यादा होते हैं जो 15 माह से 2 साल तक अपने फर्स्ट वर्ड्स नहीं बोलते। नंबर 2, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया वो डिसऑर्डर होता है जिसमें बच्चों का मेनली प्रॉब्लम हैंड राइटिंग का प्रॉब्लम होता है। मतलब वो बहुत ही ज्यादा स्लो राइटर्स होते हैं और ठीक तरीके से लिख नहीं पाते। अब डिस्ग्राफिया 3 किस्म का हो सकता है। पहली किस्म का डिस्ग्राफिया डिसलेक्सिया से ओवरलैप करता है, मतलब कि उनको राइटिंग के साथ साथ स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन का भी मसला होता है। सेकंड टाइप ऑफ डिस्ग्राफिया में बच्चे का मोटर कंट्रोल का प्रॉब्लम होता है। मतलब जब वो लिखने लगता है तो उसकी मोटर नर्व्स उसका साथ नहीं देती, इसी वजह से बच्चे को लिखते वक्त अपनी रिस्ट और अपने हाथ में दर्द होता है। थर्ड टाइप ऑफ डिस्ग्राफिया में बच्चे को राइटिंग के साथ साथ ड्राइंग का भी प्रॉब्लम होता है। आप अगर खुद इन बच्चों को ऑब्जर्व करें तो ऐसे बच्चे पेंसिल को बहुत ही अजीब तरीके से पकड़ते हैं और लिखते वक्त वो बहुत ही ज्यादा अजीब पोस्चर में बैठते हैं और उनमें से अक्सर ना सिर्फ लिखते वक्त थक जाते हैं बल्कि लिखने के बाद अपनी रिस्ट में और अपने हाथ में दर्द की कंप्लेन भी करते हैं। तो ऐसे बच्चों का प्रॉब्लम डिस्ग्राफिया का प्रॉब्लम होता है। नंबर 3, डिस्कैल्कुला। जैसा कि नाम से जाहिर है, डिस्कैल्कुला में बच्चे को कैलकुलेशन का इशू आता है। मतलब बेसिकली वो मैथ सही से नहीं कर पाता क्योंकि उसकी वर्किंग मेमोरी सही से परफॉर्म नहीं कर पाती। इस वजह से उसे मैथ में कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे बच्चे डिस्कैल्कुला का शिकार होते हैं। नंबर 4, ADHD। ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसके भी नाम से जाहिर है कि एक अटेंशन डेफिशिएंट होता है, मतलब वो अटेंशन एक जगह पर नहीं दे पाता, उसमें अटेंशन की कमी होती है। और सेकेंडली वो हाइपर एक्टिव होता है। मतलब कि ऐसे बच्चों में 3 किस्म के बिहेवियर होते हैं। फर्स्टली उनकी अटेंशन या तो डाइवर्ट होती है या मल्टी अटेंशन होती है। मतलब कि वो किसी एक चीज पर फोकस नहीं कर पाते। वो जैसे ही किसी एक चीज पर फोकस करने लगते हैं तो उनका ध्यान फौरन किसी और चीज पर चला जाता है। सेकेंडली वो बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, मतलब वो हर काम जल्दी जल्दी करते हैं। और थर्डली और लास्टली वो इम्पल्सिव होते हैं, मतलब वो सोचे समझे बगैर काम करते हैं। वो पढ़ते वक्त लिखते वक्त कुछ भी सोच के नहीं करते। तो इस सब जल्दी, इम्पल्सिविटी और मल्टी अटेंशन की वजह से वो हर चीज को मैसअप कर देते हैं। तो ऐसे बच्चे ADHD का शिकार होते हैं। नंबर 5, स्पेसिफिक लैंग्वेज इम्पेयरमेंट। स्पेसिफिक लैंग्वेज इम्पेयरमेंट में बच्चे को सेंटेंस मेकिंग में प्रॉब्लम आती है और उसका मेनली जो प्रॉब्लम होता है वो ग्रामेटिकल प्रॉब्लम होता है। मतलब वो वर्ड्स को सेंटेंसेस में कैसे यूज करना है ये समझ नहीं पाता। स्पेशली अगर ग्रामेटिकल प्रॉब्लम की बात की जाए तो वो ग्रामेटिकल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा करता है। फॉर इंस्टेंस अगर इंग्लिश का कोई सेंटेंस है जैसे she walked away from a store, तो वो बजाय ये कहने के वो कहेगा she walked away to the store। उसको ग्रामर रूल कितनी दफा भी सिखाए जाएं वो उनको ठीक तरीके से समझ नहीं पाता और उसको वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज करना भी नहीं आता। हाँ जी, तो ये वो 5 लर्निंग डिसऑर्डर्स थे। तो अब बात आती है उनके ट्रीटमेंट की। सो बेसिकली लर्निंग डिसऑर्डर का जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो उनकी सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। मतलब जिस स्पेसिफिक एरिया में उनको प्रॉब्लम आ रही होती है, उनको लर्निंग में जिस चीज में प्रॉब्लम आ रही होती है, वो जो चीज सही तरीके से नहीं कर पा रहे होते, उसको एक और टेक्निक से, एक डिफरेंट टेक्निक से उनको सिखाया जाता है जो उनके लिए सूटेबल होती है। इस काम के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जैसे कि अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो आगा खान हॉस्पिटल जो कि कराची में है, उस हॉस्पिटल में इन लर्निंग डिसऑर्डर्स का ट्रीटमेंट काफी हद तक मुमकिन है, स्पेशली फॉर द डिसलेक्सिया एंड द डिस्कैल्कुला। आप वहां जाकर अपने बच्चों के लर्निंग डिसऑर्डर को डायग्नोज कराने
कराने के साथ साथ उनको ट्रीट भी करवा सकते हैं। लिहाजा प्लीज अपने बच्चों के असल प्रॉब्लम को पहचानें और उन पर तंज करके या उनको उनके हाल पर छोड़कर उनकी जिंदगी खराब ना करें। दुनिया में ऐसी बहुत सी फेमस पर्सनालिटी हैं जो लर्निंग डिसऑर्डर का शिकार थी, लेकिन उनके पेरेंट्स ने उन पर गिव अप नहीं किया और ना ही उन्होंने खुद गिव अप किया। आज इसी वजह से वो लोग नामवर शख्सियात हैं, जैसे कि कीरा नाइटली जो कि हॉलीवुड की एक मशहूर एक्ट्रेस हैं। उनका डिसलेक्सिया 6 साल की उम्र में डायग्नोज किया गया था। उनको भी रीडिंग, स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होती थी, लेकिन ना उन्होंने हार मानी और ना ही उनकी मदर ने। उन्होंने ट्रीटमेंट के साथ साथ मेहनत भी की और फिर अपना स्कूल टॉप ग्रेड से पास किया। तो अगर आप भी अपने बच्चों का साथ दें और अगर वो भी मेहनत करें तो आपके बच्चे क्या कुछ नहीं कर सकते। ओके, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। होप सो कि आप लोगों को पसंद आई होगी। एंड अगेन इफ यू लाइक इट देन लाइक इट एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और साथ बेल आइकन को तो जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज।